अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि रमज़ान का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि रमज़ान का तो महीना ही पूरा एक डाइट प्लान ही है। अगर आप इसको ऐसे गुजारें जैसे गुजारना चाहिए। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं इफ्तारी में। इफ्तारी के वक्त तो ऐसा करते हैं जैसे कभी खाने को कुछ मिला ही नहीं है या आइंदा कभी खाने को मिलना ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो चलें अब मैं आपको डाइट प्लान बहुत आसान सा बता देती हूँ कि आप जिसके इस्तेमाल से ईद तक आपका 5 से 6 किलो वज़न या इससे ज़्यादा आसानी से कम हो सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डाइट प्लान को कितना फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सहरी से शुरू करती हूँ। डाइट प्लान वही बताऊँगी जो बहुत आसान हो और सब के घरों में जो खाते हैं उसी में से हो। ठीक है, आपने क्या करना है, सहरी करने से पहले 1 से 2 गिलास आपने गर्म पानी के पीने हैं। अगर आप खुद सहरी के लिए उठते हैं, सहरी बनाते हैं, तो आपने तब 2 गिलास पीने हैं। अगर नहीं बनाते तो आप सहरी से 15 या आधा घंटा पहले उठ जाएं और गर्म पानी पिएं। हो सके तो उसमें लेमन जूस ऐड कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि पराठा नहीं खाना। ठीक है, पराठा आपने नहीं खाना। ठीक है, आपने लेनी है रोटी और किसी भी सालन के साथ आप रोटी ले लें। नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी लेनी है। सालन में ऑयल ज़्यादा ना हो और जो है सब्ज़ी में आलू और गोभी आपने नहीं खानी। इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं। अक्सर लोग सहरी में क्या करते हैं, लस्सी पीते हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच जो हैं दही के डालने हैं। छोटे चम्मच जो होते हैं वो दही के डालने हैं, बगैर बलाई वाला जो दही होता है वो डालना है। शुगर ऐड नहीं करनी। ठीक है, अक्सर लोग नमक डालते हैं, नमक वाली लस्सी पीते हैं, तो आपने क्या करना है 1 चुटकी आपने नमक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई है आपकी सहरी। इसके बाद आ जाती है इफ्तारी। ठीक है, इफ्तारी जो होता है रोज़े में के साथ कोई भी वाक नहीं कर सकता। मैं ना ही आपको बताऊंगी वाक। ठीक है, जो करना चाहते भी है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है, इस वाक का अगर वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप में इतना स्टेमिना है कि आप वाक कर सकते हैं तो भी आप कर लें। ठीक है, रोज़ा जो है ना वो ख़ुद ही एक एक्सरसाइज है। ठीक है, आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीहात करें। ठीक है, चले अब बताती हूँ इफ्तार का। उसमें आपने क्या करना है, इफ्तारी के लिए लोग चाहते हैं कुछ मज़े की चीज़ हो पीने के लिए। ठीक है, जहाँ बाकी जो अफराद हैं शरबत पियेंगे तो आप ये पी लेना। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगी। पहले तो आपने क्या करना है, आपने खजूर से रोज़ा खोलना है। उसके बाद आपने मिंट का शरबत पीना है। मिंट वो कैसे बनाना है, मिंट का शरबत आपने लेना है पुदीना, यानी कि मिंट लेना है आपने थोड़ा सा। ठीक है, और उससे हाफ आपने लेना है धनिया, जो होता है सब्ज़ धनिया, वो आपने लेना है। ठीक है, जितना पुदीना हो उससे हाफ आपने सब्ज़ धनिया लेना है। उसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है 1 गिलास पानी में। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर उसमें आपने हाफ लेमन का जूस डालना है और आपने काला नमक डालना है। काला नमक पिंक कलर का होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपने बना के रख लेना है। इसको फ्रिज में रख सकती है, फ्रीज़र में नहीं, बहुत ठंडा नहीं हो, इसलिए फ्रिज में, ताकि ज़रा पीने में आपको अच्छा लगे। ठीक है, खजूर से आप रोज़ा खोलने के बाद आपने ये पी लेना है। इसके बाद क्या करना है, खाना है आपने फ्रूट लेना है कोई भी ना, डिफरेंट फ्रूट आप लेके आपने एक बोल बनाना है, उसमें फ्रूट चाट। ठीक है, जो होती है वो बनानी है। अक्सर घरों में क्या होता है, इफ्तार में चना चाट बनाई जाती है, बहुत सारे खाने बनाए जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फ्रूट चाट होती है वो लेनी है। उसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी। इसमें आप कोई भी फल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप साथ आप जो होते हैं काले चने बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, लोबिया भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फ्रूट चाट में लोग डालते हैं, आपकी पसंद है, आप जो डालना चाहें आप उसमें वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप खजूर भी 1-2 खजूर भी आप ऐड कर लें। एक जो बड़ा सा बोल होता है वो आपने बनाना है और आपने वो उसको खा लेना है। फ्रूट चाट में आपने क्या करना है, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और आप जो काली मिर्च और नमक, आपने काला नमक जो होता है वो आपने डालना है फ्रूट चाट में। ठीक है, तो ये आपने खा लेना है। आपको इससे खाने के बाद क्या होगा कि आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप इसके खाने से ही आपका जो होता है पेट भर जाएगा। फिर आपने काम वगैरह जो भी करना होगा 1-2 घंटे आपने मतलब काम वगैरह आपने कर लेके फ्री हो जाना। ठीक है, आपने उसके 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 1 गिलास लेना है पानी का, उसमें डालना है 1 चम्मच तुखमलंगा जो होता है मिलता है, वो आपने डाल के मिक्स करना है और 5 मिनट रखना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको पी लेना है। ठीक है, इसके पीने के बाद आपने आधा घंटा आपने वॉक करनी है। इसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आपने चिकन को ग्रिल करके
वो खा लेना है, 1 पीस छोटे वाला जो होता है आपने खा लेना है। अगर नहीं वो खाना चाहते आप तो आपने आसान चीज़ क्या है कि जो भुने हुए चने होते हैं, रोस्टेड चने होते हैं, ब्लैक चने, वो आपने मंगवा के रख लेने हैं। आप वो जितने चाहे खा सकते हैं, उसमें फुल ऑफ प्रोटीन है वो, ठीक है। तो उसका कोई नुकसान नहीं बल्कि बहुत सारा फ़ायदा है उसका। आपने वो खा लेना है, आपको जब भूख लगे वो आपने खा लेना है, ठीक है ना। तो आपने फिर नमाज वगैरह पढ़ के अपना काम से हर चीज़ से फ्री होकर आपने भी सो जाना है। अगर आप नहीं सोना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि फिर आपको भूख लगेगी, आप जागेंगे, आप मज़ीद कोई ना कोई काम करेंगे तो आपको भूख लग जाएगी, ठीक है। फिर आपको खाने की तलब होगी, लेकिन खाना तो नहीं है, खाना तो इसी तरह जो डाइट बता रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसा ही खाना है, ठीक है। ऐसा खाएंगे तो आपका वज़न तेज़ी से जो है वज़न गिरेगा, क्योंकि दिन को तो आपने कुछ खाना होता ही नहीं है, ठीक है। ये आपकी वैसे एक डाइट होगी। इस डाइट से आपका जो इंचीज़ में भी आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ आपने क्या करना है, अपने इफ्तारी के बाद या सारी से पहले, ठीक है, ये सारी के दरमियान आप ग्रीन टी पी सकती हैं। वो आपको पता होगा, कोई भी आप ग्रीन टी किसी भी कंपनी की आप ग्रीन टी लेके 1 कप आप वो बना के पी सकते हैं, ठीक है। बेहतर जो तो यही है कि आप वो इफ्तारी के बाद पिएँ, ठीक है। इफ्तारी करने के बाद आप 1 कप ग्रीन टी का पी लें, तो इससे भी ये होगा कि आपके जो हो गए कमर जो होगी उससे कम होगी और आपका मेटाबॉलिज्म वो भी बूस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।